हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल। गुडविल क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और गुडविल का कैलकुलेशन एक्चुअली में कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर आप अपने एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा गुडविल होता क्या है। वैसे अगर गुडविल की अगर एक्चुअल मीनिंग की अगर बात करते हैं, वर्बल मीनिंग की बात करते हैं, तो इसका मीनिंग जो होता है इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ नेम एंड फेम। किसी भी चीज़ की जो वैल्यू होती है, अगर उसकी नेम की, इसके फेम की, मतलब प्रसिद्धि, उसको फेमस हो गया इसलिए वैल्यू चल रहा है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट में ठीक चौराहे पे आपकी एक दुकान है, छोटी सी एक दुकान है लेकिन चौराहे पे है। मान लीजिए पान की दुकान है आपकी। किसकी दुकान है? पान की दुकान है चौराहे पे, और चौराहे पे दुकान है तो लोग आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, अच्छी खासी आपकी सेलिंग होती है, बहुत बढ़िया है। इमरजेंसी का टाइम आ पड़ गया, घर में कुछ परेशानी है, आपको पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिल रहे, अब अपनी दुकान को बेचना चाहते हैं। जब दुकान को बेचना चाहते हैं, दुकान की जो एक्चुअल जो वैल्यू है ना, दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है, जो खोखा है, जो छोटी सी दुकान है, लैंड वगैरह देखे, टोटल इसकी वैल्यू मुश्किल से 5 लाख की होगी रियल वैल्यू। लेकिन जो बेचने वाला होता है, इमरजेंसी होने के बावजूद जो दुकान है वो कहता है मैं 7 लाख में बेचूंगा, खरीदना है तो खरीद लो। सामने वाला उसको खरीद भी लेता है, तो 5 लाख की वैल्यू की जगह उसको 7 लाख पे करता है। क्यों? 2 लाख रुपए वो ज़्यादा क्यों पे कर रहा है? क्योंकि दुकान जो है चौराहे पे है, उसका एक नेम है, दुकान चलता हुआ है, लोग उस दुकान के बारे में जानते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ से हमें अपने ज़रूरत का सामान मिलेगा। इसलिए दुकान की वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा 7 लाख लोग पे करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो इस 2 लाख की जो वैल्यू होती है ना बेटा, ध्यान में रखा है, दिस इज़ नोन एज गुडविल। क्योंकि ये 2 लाख उसके नाम की है, दुकान की वैल्यू नहीं है, दुकान के नेम की वैल्यू है। दुकान के बारे में लोग जानते हैं, दुकान के ऑलरेडी, क्योंकि जो दुकानदार जो भी आदमी उस दुकान को खरीदेगा उसको अब दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी दुकान को रन करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए ऑलरेडी बना बनाया मिल गया है। तो ऐसे में अगर गुडविल की एक्चुअल मीनिंग, अगर सही मीनिंग, बुक की मीनिंग को जाना जाए तो देखिए आपके सामने दे रखा है स्क्रीन पे, आप देखिए गुडविल रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ कंपनी गेट्स फ्रॉम इट्स ब्रांड, जो कि अपने ब्रांड से, अपने कस्टमर्स बेस से, या फिर रेपुटेशन एसोसिएशन विद द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब मेहनत करता है, अपनी रेपुटेशन बनाता है, गुडविल बिल्ड करता है अपने कस्टमर के बीच में अपना। लोग कहते हैं नहीं उस दुकान में जाओ, जैसे अगर हमने कहा यार बाइक खराब हो गई, बाइक ठीक करना है, लोग कहते हैं यार चलो भाई उस दुकान में चले जाओ, वहाँ बहुत बढ़िया, ठीक, क्योंकि उसने रेपुटेशन बनाया है, कस्टमर को सर्विस दी है, उसका एक नाम है, तो नाम से ही वो बिकता है। उसकी प्रॉफिट जितनी होनी चाहिए, लेकिन उसने सर्विस इतना अच्छा दिया है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। गुडविल इज अ लॉन्ग टर्म एसेट, एक लॉन्ग टर्म, एक या 2 दिन में नहीं बनता है, ये लंबे समय से धीरे धीरे बनता चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। डेट जनरेट वैल्यू फॉर अ कंपनी ओवर अ नंबर ऑफ, कई सालों की मेहनत से, कई सालों की बिजनेस से, कई सालों की जो है कस्टमर एक्विजिशन से गुडविल बनता रहता है, इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स के नाम से जानते हैं। बट लॉन्ग टर्म एसेट्स होने के बावजूद भी ये टेंजिबल नहीं है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। सो बिकॉज दे हैव नो फिजिकल थिंग, क्योंकि इसका कोई फॉर्म नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये कोई गुड नहीं है कि हमने देखा, खरीदा, बेचा, नहीं। ये क्या होता है, गुडविल आर इंटेंजिबल एसेट्स, एक इंटेंजिबल है जो दिखाई नहीं देता है, बट उसकी एक वैल्यू होती है। ठीक है ना, क्लियर। बिकॉज दे डिलीवर वैल्यू ओवर टाइम, क्योंकि टाइम की वैल्यू देता है। दे आर अमोटाइज एंड द इनकम स्टेटमेंट, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में अमोटाइज किया जाता है, शो किया जाता है। डेट इज सेड एट द एक्सपेंस एसोसिएटेड विद द पेटेंट्स एंड गुडविल आर स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल ईयर्स। इसलिए जो पेटेंट होता है, जो गुडविल होता है, वो आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे जैसे अपने बिजनेस को, अपने नेम को, अपने फेम को बढ़ाते चले जाते हैं। राइट, अब बात करते हैं अकाउंटिंग में गुडविल की मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर गुडविल की मीनिंग की अगर बात किया जाए, गुडविल अराइजेस व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अनदर एंटायर बिजनेस। 2 तरीका होता है, एक तो खुद जो है गुडविल बनाओ अपनी, दूसरा है अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के पूरे बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस माइनस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। उसकी जो एसेट्स की वैल्यू है, जो भी एसेट्स की वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू से ज़्यादा आपने जितने में परचेज किया है, जो परचेज वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था खोखे का,
कि खोखे के अंदर जो सामान रखा है टोटल 5 लाख का है, लेकिन परचेज किया जा रहा है 7 लाख में, तो इन दोनों के बीच का जो 2 लाख है, यही 2 लाख जो है हमारा क्या चीज़ है, दैट इज़ गुडविल। क्या है ये? गुडविल है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है ना, बट इसको हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। हो गया। अब बात होती है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आप पेमेंट, जो भी बिजनेस के लिए पे किया जा रहा है, पी मतलब परचेज प्राइस, उसमें से उसकी जो एसेट्स है और उसकी जो लायबिलिटी है, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो कैलकुलेट होगा आएगा वही आपका गुडविल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परचेज वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपए है, बिजनेस के पास जो है एसेट्स है वो 9 लाख का है, कितने का है, 9 लाख का एसेट्स है, लायबिलिटी जो है 2 लाख का है, इसका मतलब गुडविल कितना हो जाएगा, 10 लाख माइनस 9 माइनस 2 10 माइनस 7, यानी कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपीज़, ये गुडविल है, राइट। कोई भी डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, इसमें डाउट आ रहा है बिल्कुल। अगर कोई भी चीज़ है पर्सनल आपको कोई पूछना है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप, बिकॉज आई कांट रिसीव एनी कॉल्स, ठीक है ना, व्हाट्सअप कीजिए, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। जैसे कि मैंने बताया गुडविल 2 टाइप का होता है। एक, जब बिजनेस को परचेस किया जाता है, या तो आप किसी दूसरे के बिजनेस को परचेस करते हैं तो उसको नेम को ही परचेस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई एक कंपनी बिक जाती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर को परचेस किया किसने, एलोन मस्क ने। ट्विटर की अपनी रेपुटेशन थी, अपनी वैल्यू थी, मतलब एलोन मस्क की वैल्यू अब ट्विटर के कारण और ज़्यादा बढ़ गई। अब या फिर कि एलोन मस्क के साथ जो भी हो एक दूसरे से होती हो, अब ट्विटर को बदल के वो क्या कर दिया गया, एक्स कर दिया गया। तो इसका मतलब होता है जब किसी दूसरे की बिजनेस को परचेज किया जाता है तो एसेट्स और लायबिलिटी के डिफरेंस को अगर उसकी परचेज प्राइस से माइनस कर दिया जाता है, जो बचता है दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। परचेज वैल्यू होता है, गुडविल को परचेज किया जा सकता है, किसी के नाम को परचेज किया जा सकता है, किसी के ब्रांड को परचेज किया जाता है, जिससे गुडविल ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है, ठीक है। दूसरा होता है इनहेरेंट। व्हाट डू मीन इनहेरेंट, मतलब आप अपने बिजनेस को करते हुए, आप अपने बिजनेस को करते करते आप अपने गुडविल को खुद जनरेट कर रहे हैं। जैसे आपने एक बिजनेस किया, आपने अपने बिजनेस से अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया, अच्छी कमोडिटी प्रोवाइड किया, कस्टमर आपसे खुश है, धीरे धीरे कस्टमर के बीच में आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है और ऐसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो मार्केट में आप अपना नेम बढ़ा रहे हो। नेम बढ़ने के साथ मतलब है आप अपनी गुडविल भी बढ़ा रहे हो। जिस टाइम आप अपने बिजनेस को बेचना चाहेंगे तो वो गुडविल उस दिन आपके लिए काम आएगा, क्योंकि गुडविल की वैल्यू डेली कैलकुलेट नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में ऑन द टाइम ऑफ बाउंड ऑफ द बिजनेस, तब जो है गुडविल की कैलकुलेशन होती है, राइट। अब हम बात करते हैं गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल अकाउंटिंग में गुडविल का ट्रीटमेंट कब किया जाता है। There are 5 types of accounting treatment of goodwill at the time of admission of a new partner। अगर एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि हम एडमिशन की बात करते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि गुडविल जब पार्टनर बिजनेस में आता है तो 5 तरीके की गुडविल को एडजस्ट किया जाता है। पहला, when the amount of goodwill is brought in cash and not recorded in the works। पहला तरीका होता है कि पैसा ला तो रहा है नया पार्टनर लेकिन उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, तो पर्सनल हो जाता है। When the new partner bring his share of goodwill in cash and retain the business, तब उसको बिजनेस में रखा जाता है। गुडविल लेके आया, जब कोई बिजनेस पार्टनर कैश फॉर्मेट में गुडविल लेके आएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए अपना प्रीमियम लेके आ रहा है जब वो कैश लेके आता है, राइट। अब वो बिजनेस में रह जाता है, पार्टनरों में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर दिया, बांट दिया जाता है। कैसे बांटा जाएगा इन सब के रिलेटेड मैं एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों आपको करवाऊंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना होगा, इस चैनल के साथ बने रहना होगा। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल, जब एक नया पार्टनर अपना गुडविल का अमाउंट कैश नहीं लेके आता है, जब कैश नहीं लेके आता तब क्या होता है, तब उसके नाम से करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और करंट अकाउंट में सारा गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर करके जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाद में जब भी न्यू पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा या गेन मिलेगा, वहां से उस अमाउंट को ऑटोमेटिक क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, जब जो है
गुडविल ऑलरेडी बुक में दे रखा हो तब इस गुडविल को सबसे पहले क्या किया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ। यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। यानी कि पुरानी गुडविल को खत्म, नए गुडविल को शुरू कर दिया जाता है। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू, और गुडविल को रेज किया जाता है, मतलब गुडविल को पूरा का पूरा अकाउंट में शो किया जाता है। फिलहाल ये जो अकाउंट है ट्रीटमेंट का है, उस ट्रीटमेंट के रिलेटेड प्रॉपर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको हाय तौबा या सर खुजलाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एक पॉइंट के रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन विद एग्जाम्पल समझाऊंगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, राइट। हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। किसी भी बिजनेस की गुडविल किस किस से अफेक्ट होता है, या किस किस से बनता है। सबसे पहला पॉइंट होता है गुडविल, क्योंकि आप जब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, एक चीज़ का बड़ा ध्यान में रखते हैं, बिजनेस कहाँ शुरू किया जाए। दैट मीन्स लोकेशन ऑफ बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कि खाली मैदान में अपनी दुकान लगा दी, नहीं, आपको मार्केट देखना पड़ेगा, मार्केट प्लेस देखनी पड़ेगी। तो प्लेस के अकॉर्डिंग बिजनेस सेट होता है, ठीक है ना। तो बिजनेस अगर बेस्ट, जैसे मैंने कहा था चौराहे पे वो दुकान थी, चौराहे पे दुकान के कारण उसकी 2 लाख वैल्यू एक्स्ट्रा हो गई। तो अगर बिजनेस एक सुइटेबल प्लेस में है, एक फेवरेबल प्लेस है जहां पर कस्टमर के पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक बिजनेस की गुडविल भी आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप अपने बिजनेस में हाई क्वालिटी के गुड्स एंड हाई क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ती चली जाती है, आपका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि आपकी गुडविल भी बढ़ रही है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप अपने बिजनेस को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हो, टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल से लेके लोअर लेवल तक आप अपने बिजनेस को इफिशिएंट तरीके से एकदम कंट्रोल करके रख रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। और प्रॉफिटेबिलिटी आपने देखा होगा मार्केट में, जिस कंपनी का प्रॉफिट जितना ज़्यादा होता है, इसका मतलब उस कंपनी की सक्सेस होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू। आज रिलायंस है, टाटा है, महिंद्रा है, ये सब जो चीज़ कंपनी है ना, वो क्या है, इफिशिएंट मैनेजमेंट इसकी मार्केट में उसके शेयर जैसे आते हैं, उसके जितने शेयर होते हैं उसके कई गुना ज़्यादा मार्केट भाव में वो बिक जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस हैविंग लेसर रिस्क हैव बेटर चांस ऑफ क्रिएटिंग। जिस बिजनेस में जो रिस्क होता है जितना कम होता है, ठीक है ना, जिस बिजनेस में लॉस होने का रिस्क जितना कम होता है, उसकी गुडविल, मतलब देखो बिजनेस होता है रिस्क पर, रिस्क होगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन बात होती है अगर आप अपने बिजनेस के रिस्क को कम कर देते हैं, एक प्रॉफिट मोटिव बिजनेस बनाते हैं, तो आपकी गुडविल बढ़ने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, अब बात आती है आपके बिजनेस का नेचर कैसा होता है। द मीन्स ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आप किस तरह के प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। आप कंपटीटिव मार्केट में डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड रेगुलेशन इम्पैक्ट बिजनेस करते हैं, किस तरह सा जो है आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस का रेपुटेशन तय होता है। नेक्स्ट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। A firm will enjoy a higher goodwill if it has access of favorable contracts of sale of product। अगर आपके प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे सेल हो रहे हैं और सेल करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जा रहा है, एजेंसी बढ़िया मिल जा रही है, सेल्समैन अच्छे मिल जा रहे हैं, और ऑटोमेटिक आपको मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक अच्छे तरीके से पहुंचा पा रहे हो। नहीं, पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। अगर आप किसी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को आप अपना ट्रेडमार्क देते हैं, आपको पेटेंट करा लेते हैं, तो इसका मतलब होता है वो आपका है, आपका नाम है, तो मार्केट में आपकी नाम चली जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैपिटल। A firm has a higher return of investment along with the lesser capital investment will be considered by the buyers as much the profitable and having more। कि जिस बिजनेस में पैसा कम लगता है उसके बदले में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट ज़्यादा आता है, उस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ, गुडविल जो होती है ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। अब बात करते हैं गुडविल, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, गुडविल को वैल्यूएट तब करते हैं जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ऐसे में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि किसी पार्टनर को यहाँ पर लॉस होता है, किसी को प्रॉफिट होता है। लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए हमें गुडविल की ज़रूरत होती है। एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो एग्रीमेंट बदल जाता है, एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है तो एग्रीमेंट बदल जाता है, एक पार्टनर की डेथ होती है तब भी बिजनेस बदल जाता है। दैट मीन्स इन सभी केसों में जब
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, उसको एडजस्ट करने के लिए गुडविल की ज़रूरत होती है और गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ बिजनेस एज अ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर आप अपने बिजनेस को सेल कर दे रहे हो तभी आपको गुडविल की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ कंसोलिडेशन ऑफ पार्टनरशिप, आप अपने फर्म को जो है कंसोलिडेट कर दे रहे हो, किसी दूसरे के साथ मिला दे रहे हो, मर्ज कर दे रहे हो, जैसे भी एज वेल आप बंद कर देना चाहते हो, तब भी गुडविल की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है। यानी कि टोटल टाइम में 1 2 3 4 5 6 जो है टाइप्स में हम जो है गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स है? अगर इसकी मेथड्स की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट मेथड है। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड एंड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। अब मेथड में किस तरह से काम करता है, फिलहाल इससे रिलेटेड एग्जांपल इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, वो सब आपको प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाएगा। तीनों मेथड का एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा जहां पर आपके सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, जो सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 9 से लेके 15 तक प्रॉपर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल सॉल्व्ड है। अब इस क्वेश्चन को मैंने भी सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है, जो कि इस वीडियो के बाद आपको अपलोड मिल जाएगा, ठीक है ना, तुरंत, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तीनों मेथड के थ्रू आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर इस मेथड को समझ लेते हैं कि फार्मूला क्या होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया जाता है ना, एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तरीका होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए क्या किया जाता है वो समझिएगा। यहाँ पर कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है, टोटल प्रॉफिट निकाला जाएगा। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट गिवन ईयर्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स, जितने भी सालों का गिवन है, गिवन ईयर्स, ठीक है। जैसे टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, इसके बाद हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एंड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट हमने निकाला उतने साल का। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, थर्ड स्टेप में हम निकालते हैं गुडविल। क्या निकालेंगे यहाँ पर? गुडविल। और गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितने साल का गुडविल निकालने के लिए कितना परचेज ईयर दे रखा है, कितने साल में गुडविल जनरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट किया हो गया। अब दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, टोटल वेट। अब यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी वेट दे रखा होता है और जो प्रॉफिट दे रखा है उन सबको मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, फिर इसको सम कर लिया जाता है, राइट। अब एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं गुडविल, और गुडविल का फार्मूला जो आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। जो भी परचेज ईयर गिवन होता है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जैसा भी दिया हुआ, राइट। इतना होने के बाद नेक्स्ट मेथड जो होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल मेथड है, बस स्टेप ध्यान रखना। सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। अगर हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा, जो भी टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन हो, ये भी दिया होगा, या फिर कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल, जो भी आपके पास कैपिटल दे रखा लगाया आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी बिजनेस में पैसा लगाया गया है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, जो भी परसेंटेज में दे रखा होता है ये, डिवाइडेड बाय 100, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तीसरे स्टेप में हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। और चौथा लास्ट स्टेप होता है, यहाँ से निकालेंगे हम गुडविल,
हेयर गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज निकालेंगे, राइट। ये सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद हमारे पास तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर दो स्टेप में किया। पहले स्टेप में किया जाता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज। हमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना पड़ता है, जिसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है जो भी एवरेज प्रॉफिट दे रखा है मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई जो भी रेट दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न। जैसे यहाँ से आ जाता है दूसरे स्टेप में गुडविल आ जाता है। दूसरे स्टेप में जो गुडविल आता है यहाँ पर फार्मूला, तो गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू उसमें से माइनस कर देंगे हम नेट एसेट से, जो हमारे पास नेट एसेट दे रखा है, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा होगा, जो भी हो माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फार्मूला होता है इसका। यहाँ से गुडविल आ गया। सेकेंड फार्मूला है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का वही सेम फार्मूला जो पहले किया था, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जैसे ही आ जाएगा, अब हम डायरेक्टली गुडविल निकालेंगे। यहाँ पर फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का फार्मूला होता है। ये कंप्लीट फार्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल समझना है, क्वेश्चन समझना है, इसको जस्ट बाद की वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक का एक सिंगल वीडियो आएगा 30 मिनट्स का, वो आप जरूर देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं अलग से बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू एंड और हाँ, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डाउट को लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।